हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज हम इंग्लिश ग्रामर के उस महत्वपूर्ण पोर्शन को लेने जा रहे हैं जो लोकल एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आता ही आता है। यानी कि एज सुन एज की जगह पर नो सुनर देन का प्रयोग, या दो सेंटेंसेस को कैसे एज सुन एज से जोड़ा जाए और कैसे नो सुनर देन से जोड़ा जाए। ठीक है, तो इससे संबंधित थोड़े से नियम हैं जो कि रनिंग स्लाइड में, मेरे आगे की रनिंग स्लाइड में बार बार आएंगे, तो हम उस नियम को पहले देख लेते हैं। When one thing happens immediately after another, we express this idea using the structure no sooner than। जब दो घटनाएं हो रही हैं और एक के बाद एक हो रही हैं, तो उसमें से एक अर्लियर एक्शन होता है और दूसरा लेटर एक्शन होता है। ठीक है, और ये दोनों एक्शन एक के बाद एक इस तरह से घटित होती हैं कि उनके बीच में टाइम गैप न के बराबर होता है। तब हम नो सुनर देन इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, एज सुन एज का भी यूज़ करते हैं। इट इज़ जनरली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस पास्ट एक्शन, और ये पास्ट एक्शन नो सुनर देन जो है ये पास्ट एक्शन को इंडिकेट करता है। रेयरली यूज्ड विथ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कभी कभी यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत कम, रियरली, कभी कभी, बहुत कभी कभार इसका प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। मोस्टली पास्ट टेंस में होता है। नो सुनर इंडिकेट्स फर्स्ट ऑकर्ड थिंग्स, यानी जो पहली घटना हो रही, जो अर्लियर एक्शन हो रहा है, वो नो सुनर को इंडिकेट करता है, यानी कि अर्लियर एक्शन के साथ नो सुनर लगता है। देन इंडिकेट सेकेंड ऑकरिंग थिंग्स, और जो देन है वो लेटर एक्शन को इंडिकेट करता है, यानी लेटर एक्शन के पहले देन लगता। तो जो फर्स्ट है, अर्लियर एक्शन है, उसके पहले नो सुनर लगता है, और जो लेटर एक्शन है उसके पहले देन लगता है। देन इज़ यूज टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। ठीक है, हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो लेटर एक्शन है उसके पहले देन लगता है, पर वास्तव में देखा जाए तो अर्लियर एक्शन और लेटर एक्शन को जोड़ने के लिए देन का प्रयोग होता है। नो सुनर इज़ ऑलवेज यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो नो सुनर हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में होता है। एज सुन एज आपने देखा है कि ये अर्लियर एक्शन के साथ तो होता है, लेकिन ये सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है। लेकिन नो सुनर जो है ये हमेशा सेंटेंस के शुरू में होता है। ठीक है, तो इसी को हिंदी में बताया है, जब दो घटनाएं एक के बाद एक फटाफट होती हैं तो इस स्थिति में नो सुनर देन का यूज़ किया जाता है, यानी दोनों घटनाओं के घटित होने के बीच टाइम बिल्कुल ना के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, नो सुनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई। तो हम नो सुनर देन से सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? लेकिन मोस्टली जो एग्ज़ाम में आता है वो एज सुन एज को नो सुनर देन में बदलने का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एज सुन एज से कैसे जोड़ेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एज सुन एज हो या नो सुनर देन, इन दोनों से स्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ में दो घटनाएं एक के बाद एक बिना टाइम गैप के फ़ौरन होती हैं। तो हमें इसमें आइडेंटिफाई ये करना होता है कि अर्लियर एक्शन कौन सी हो रही है और लेटर एक्शन कौन सी हो रही है, पहले कौन सी घटना हो रही है और बाद वाली कौन सी घटना है। क्योंकि एज सुन एज हो या नो सुनर देन हो, ये दोनों हमेशा अर्लियर एक्शन से जुड़ते हैं। तो जो दो सेंटेंस हमारे पास है, इसमें से है आई अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन केम, ट्रेन आई। तो आप देखिए कि इसमें आई अराइव्ड एट द स्टेशन ये हमारा अर्लियर एक्शन है और द ट्रेन केम ये लेटर एक्शन है। तो एज सुन एज
से हम जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा एज सून एज अर्लियर एक्शन के साथ जुड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एज सून, बहुत सिंपल है इसको जोड़ना, एज सून एज आई, फर्स्ट अर्लियर एक्शन के साथ इसको जोड़ दीजिए, आई अराइव्ड एट द स्टेशन। अब जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है फुल स्टॉप के बाद कॉमा लगा दीजिए और लेटर एक्शन लिख दीजिए, बाद में होने वाली घटना को लिख दीजिए, द ट्रेन केम। ओके, तो आप देखिए आई अराइव्ड एट द स्टेशन, ये अर्लियर एक्शन है, इसके साथ एज सून एज हमने लगाया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द ट्रेन केम, कॉमा नहीं लगेगा अब, है ना, एज सून एज आई अराइव्ड एट द स्टेशन। तो आप देखिए कि एज सून एज चाहे आप बिगनिंग में लगाइए सेंटेंस के या मिडिल में लगाइए, ये जुड़ेगा हमेशा किसके साथ, अर्लियर एक्शन के साथ ही जुड़ेगा। तो ये हमारा हुआ दोनों सेंटेंस को एज सून एज से जोड़ना। अब हम देख लेते हैं कि नो सूनर देन से इस सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे। तो नो सूनर देन, जैसा कि एज सून एज मिडिल में भी आ सकता है, नो सूनर कभी भी मिडिल में नहीं आता है, हमेशा एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लगता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये अर्लियर एक्शन है, ठीक है, अर्लियर एक्शन है, और ये जो है द ट्रेन कम, ये कौन सा एक्शन है, लेटर एक्शन है। हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया है। अब अर्लियर एक्शन के बिल्कुल शुरू में यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एज सून एज, ठीक है। अब देखिए लेटर एक्शन हमारा जो है, ये लेटर एक्शन द ट्रेन केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, कौन से टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। और ग्रामर के रूल के अनुसार सिंपल पास्ट टेंस के साथ जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, इसके साथ हमेशा कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। ओके, तो हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। आई अराइव्ड एट द स्टेशन को हम लिख सकते हैं आई पास्ट परफेक्ट में, आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, ठीक है। क्यों चेंज किया, क्योंकि हमारा जो लेटर एक्शन है ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। नो सूनर देन, इसका प्रयोग मोस्टली पास्ट टेंस इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, पास्ट टेंस में जो घटनाएं होती हैं उसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो आई अराइव्ड एट द स्टेशन को हमने लिख दिया आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। अब इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम नो सूनर देन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, नो सूनर लगा देंगे। अब इसके बाद आएगा क्या, हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैड, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, आई, और सेंटेंस का बाकी हिस्सा हम लिखेंगे आई अराइव्ड एट द स्टेशन। अब ये जो लेटर एक्शन है, इस लेटर एक्शन के पहले क्या आता है, देन आता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि फुल स्टॉप हटा करके देन लगा देंगे। दोनों देन जो होता है ये कनेक्टर है, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देन द ट्रेन
केम। तो हमारा सेंटेंस जो बना, नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। तो ये हमारा सेंटेंस बना नो सूनर देन को का यूज़ करके दो सेंटेंस को हमने जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका है तब जब आपका लेटर एक्शन पास्ट टेंस में दिया गया हो, है ना। तो डिड कैन ऑल्सो बी यूज्ड। आप जैसा कि बताते हैं कि स्कूल्स में कि डिड लगा सकते हैं, तो डिड से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले नो सूनर आप लिख लीजिए। नो सूनर, अब चूंकि अराइव्ड पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करेंगे, और नो सूनर डिड आई। अब अराइव्ड का जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि डिड यहाँ पर आ गया है, तो अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। ठीक है, तो आप चाहे डिड का यूज़ करके बनाएं या फिर हैड का यूज़ करके बनाएं। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में आपके सेंटेंस ये भी सही है और ये भी सही है। ये दोनों ही सेंटेंस सही है, दोनों में से कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ग्रामेटिकल रूल के अनुसार हैड वाला आपका ज़्यादा सही है, क्योंकि लेटर एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में है, तो अर्लियर एक्शन को आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होता है। ठीक है, तो अब जब हम इसको एज सुन एज करेंगे तो एज सुन एज हम हटाएंगे, और एज सुन, ये जो एज सुन एज है इसको हटा करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो सूनर। फिर आपका आ जाएगा हैड आई arrived at the station then the train came। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखिए जब आप हैड यूज़ करेंगे तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, लेकिन अगर आप डिड यूज़ करेंगे तो यहाँ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और यहाँ वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे दिया है, एज सुन एज रेखा नोटिस्ड हिम शी लॉस्ट हर टेम्पर। ठीक है, शी लॉस्ट हर टेम्पर, ये कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसको भी हम दोनों तरीके से बना करके देखेंगे। हम इसको जो कि एग्जैक्ट सही तरीका है उससे हम बना करके देखें। एज सुन एज को हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा नो सूनर हैड रेखा नोटिस्ड हिम। इसकी जगह देन आ जाएगा, कॉमा की जगह देन शी लॉस्ट हर टेम्पर। ओके, आप इसको ऐसे भी बना सकते, ये भी सही है ना। नो सूनर नोटिस्ड, ये क्या हो जाएगा आपका, डिड नोटिस। नो सूनर डिड रेखा नोटिस हिम देन शी लॉस्ट हर टेम्पर। ओके, दोनों ही तरीका सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, एज सुन एज द बेल रैंग द मैन वेंट टू ओपन द डोर। तो एज सुन एज की जगह हम क्या लगा दें, नो सूनर,
आप देखिए द मैन वेंट टू ओपन द डोर, ये सिंपल पास्ट टेंस में है लेटर एक्शन कि जैसे ही घंटी बजी आदमी दरवाज़ा खोलने के लिए गया। ठीक है, तो नो सूनर चूँकि सिंपल पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट हम यूज़ करें। नो सूनर हैड के साथ सब्जेक्ट आ जाएगा द बेल रैंग, रिंग रैंग रंग, द बेल रंग, देन द मैन went to open the door। ठीक है, सेकेंड लास्ट एक्शन में जो लेटर एक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम डिड से भी यूज़ कर सकते हैं, डिड इज़ ऑल्सो पॉसिबल। नो सूनर डिड रैंग, क्या हो जाएगा, डिड रिंग। नो सूनर डिड सब्जेक्ट आ जाएगा द बेल रिंग। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा देन द मैन वेंट टू ओपन द डोर। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज सुन एज द मॉनसून स्टार्ट्स, देखिए यहाँ अर्लियर एक्शन जो है ये प्रेजेंट टेंस में है। द फार्मर्स बिकेम हैप्पी, ये सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट में चूंकि लेटर एक्शन है तो अर्लियर एक्शन को भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, नो सूनर, पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैड। नो सूनर हैड सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द मॉनसून। नो सूनर हैड द मॉनसून स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म। इसकी जगह देन द फार्मर्स became happy। ओके, डिड से भी आप इसको कर सकते हैं। नो सूनर starts, does, the monsoon starts, then the farmers became happy। ओके, तो ये प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ है नो सूनर देन में, ये बहुत रेयर ऑकरेंस है। मोस्टली जो सेंटेंस होता है पास्ट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट टेंस का एक आध और देख लेते हैं। एज सून एज वी पुश इजेक्ट बटन इट ओपन्स, पास्ट एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो हम इसे लिखेंगे नो सूनर। अब देखिए पुश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू आता है। ठीक है, नो सूनर डू, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वी। बाकी सेंटेंस लिख दें, पुश इजेक्ट बटन, कॉमा की जगह देन इट ओपन्स। ओके, एक और सेंटेंस, एज सुन एज ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो गेट्स, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। तो आप देखिए कि जो लेटर एक्शन है वो भी प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हम गेट्स लिखा है। गेट्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या आता है, डज आता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। तो एज सुन एज की जगह हम क्या लिख दें, नो सूनर
हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? डज। सब्जेक्ट ही और गेट्स का क्या हो जाएगा? गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हिज सैलरी, कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? देन ही। सेकेंड लेटर एक्शन एज इट इज लिख देंगे, स्टार्ट्स spending it. Okay, so students, this is all about the use of दो सेंटेंस अगर दिए हैं तो दो सेंटेंस को नो सूनर देन से कैसे जोड़ें, या आप ये कह लें दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।